क्या परियां सिर्फ कहानियों की कल्पना है या फिर विज्ञान और शास्त्रों में कहीं उनका संकेत छुपा है? परियां परिकल्पना या वास्तविकता? परियां एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में एक सुंदर, रोशनी से घिरी, पंखों वाली स्त्री की छवि बनती है। वे कहानियों में मिलती हैं, लेकिन क्या वे असल में होती हैं? शास्त्रों में परियों का उल्लेख। हिंदू शास्त्रों में अप्सरा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में है। उर्वशी, मेनका, रंभा जैसी अप्सराएं दिव्य सौंदर्य, संगीत और नृत्य की प्रतीक मानी जाती थीं। इंद्रलोक की ये अप्सराएं स्वर्गीय परियां कही जा सकती हैं। इस्लामिक ग्रंथों में जिन्नात के रूप में जादुई प्राणियों का वर्णन आता है, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। इनमें से कुछ को हूर भी कहा गया है, जो स्वर्ग की अप्सरा जैसी होती हैं। ईसाई धर्म में बाइबल में फेरीज प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं, लेकिन एंजल देवदूत का जिक्र है जो परियों जैसे गुण रखते हैं, उड़ना, जादू करना, मदद करना। बौद्ध ग्रंथों में किन्नरी और गंधर्वी जैसी देवियां जो मानव रूप में होती हैं पर असाधारण शक्तियों से युक्त होती हैं। विज्ञान और परियां क्या संबंध है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो परियों का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक क्वांटम ब्रह्मांड सिद्धांत मल्टीवर्स वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी पृथ्वी के समान लाखों समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं। संभव है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में परियों जैसे जीव मौजूद हों। परियों के दर्शन की घटनाएं 1917 में इंग्लैंड के कॉटिंगली फेरीज केस में 2 लड़कियों ने परियों की तस्वीरें ली थीं। बाद में वो नकली साबित हुई, लेकिन तब तक पूरी दुनिया मान चुकी थी कि परियां हैं। माइक्रोबायोलॉजी और ऊर्जा जीवन वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ जीवन रूप इतने सूक्ष्म हो सकते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती। परियां शायद किसी ऊर्जा जीवन एनर्जी बीइंग्स का रूप हो सकती हैं। लोक कथाओं में परियां कैसे हैं? भारत में लोक कथाओं में चांद की परियां, आकाश की देवियां और झीलों में रहने वाली अप्सराएं मिलती हैं। राजस्थान, हिमाचल और कश्मीर की कहानियों में परियां बादलों से उतरती हैं। ब्रिटिश, आयरिश और नॉर्स लोक कथाओं में फेरी रियल्म यानी परियों की दुनिया का जिक्र है। वहाँ परियां बच्चों की रक्षक और कभी कभी बदमाश भी होती हैं। क्या परियां अच्छे बुरे में फर्क करती हैं? हाँ, वे हमेशा अच्छाई के साथ होती हैं, अच्छे दिल वालों की मदद करती हैं, बुरे लोगों को सजा देती हैं या उनकी इच्छाएं उल्टी कर देती हैं।